कि अल्लाह ताला चाहते हैं हम परेशान रहें या खुश रहें। बोलो, ये जो अल्लाह ने कहा ना कि हम तुम्हें आजमाइशों में डालेंगे, लेकिन जो लोग सब्र करेंगे और कहेंगे हम अल्लाह के गुलाम हैं, तो ये अल्लाह ने हमें आयत क्यों बताई है? ताकि हमारे दिल में गम को बर्दाश्त करना आसान हो जाए, हम गमगीन ना हो। क्योंकि गम तो आएंगे, ये हो नहीं सकता कि दुनिया में परेशानियां ना आए, ये नामुमकिन है। ये हर शख्स को आती हैं। आप समझते हो बड़े लोगों को नहीं आती? बड़े लोगों की परेशानियां बड़े लेवल की होती हैं, बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं। तो परेशानी तो हर शख्स को आएगी। अल्लाह चाहते हैं कि इनमें बर्दाश्त की आदत हो जाए, ये खुश रहना सीखें। तो इसी वजह से दुनिया में सबसे बड़ा इनाम क्या है? खुशी है या नहीं है? पैसा इंसान क्यों हासिल करता है? खुश रहने के लिए। सेहत क्यों चाहता है? खुश रहने के लिए। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब पता है, लोग वजीफे पढ़ते हैं पैसा हासिल करने के लिए, वजीफों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है। हालांकि अल्लाह कह रहा है वजीफों से पैसा नहीं, वजीफों से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। सुकून के लिए कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा होता। कमाल की बात है या नहीं है? अबे भाई, सुबह शाम लोग हमारे पास आते हैं, मुफ्ती साहब पैसे ही नहीं है, बेरोजगारी है, बिल इतना आ गया, दिल चाह रहा है वो बिल बकरी को खिला दें। ठीक है, तो आप कोई वजीफा बताएं, तनख्वाह बढ़ जाए हमारी, पैसे बढ़ जाएं। तो मैं बता तो देता हूं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील या रज़ाक़, पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन कुरान जो वजीफे बता रहे हैं पैसे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सुकून के लिए। क्या मतलब? गुर्बत में सुकून मिल जाएगा। आपको पैसे मिलके भी सुकून ना मिले, इससे बेहतर वो गरीब नहीं है जो पैसे ना मिलके उसको सुकून मिल रहा हो। वो ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? वो तो ज्यादा अच्छा है भाई। इसलिए अल्लाह फोकस दौलत को नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं फोकस? सुकून को फोकस कर रहे हैं अल्लाह ताला। मैंने ऐसे गरीब देखे, ऐसा दिल हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है मस्तियों में। अक्सर मैं एक वाकया बताता हूं ना, हमारे घर में मजदूर आते थे, वाले साहब हयात थे, उन्होंने अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने फर्श बनवाना था। तो मजदूर जो थे ना, सुबह से लगे होते थे और गुनगुना रहे होते थे। मजदूरों के गाने भी आपको पता है पुराने जमाने के होते हैं। गुनगुना रहे होते थे और वो लगे हुए होते थे ना। शाम के वक्त जब वो प्लस्तर कर रहे थे फर्श में, तो मैं था, मेरी उम्र होगी 20-22 साल। मैंने कहा यार, इस फर्श में ना आप जो हमारे सहन का फर्श बना रहे हो, ये थोड़ा सा चिकना फर्श हो, यानी बिल्कुल जैसे होता है ना प्लेन, ऐसा फर्श हो, ऐसा बनाना। तो कहने लगे, अब मस्ती में है ना, शायद लाहौर के होंगे। अब उनको खेलने का मौका मिल गया मुझसे। उन्होंने कहा ये फर्श आप चाहते हो जरा चिकना प्लेन फर्श हो, तो इसमें सरसों का तेल डलेगा या नारियल का। बोला तो मैंने कहा यार मैं ले आता हूं, नारियल का तेल डाल दो इसमें भाई, क्या ख्याल है? थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फिसलन पैदा हो जाए इसमें। कह रहे नहीं, इसमें नारियल का तेल डलेगा। अब मैं जा रहा हूं लेने के लिए, वो तो शुक्र है मुझे किसी ने रोक दिया, क्या कर रहा है भाई। तो वो खेल रहे थे ना, शाम का वक्त था। फिर दोबारा इसी तरह का कोई मजाक, तो मुझे फिर मैंने कहा यार तुम लोग बड़े मस्ती में हो। कहते हैं यार ये हमारा फुल मस्ती का टाइम होता है। वजह उसकी है, उनके अल्फाज देखो। कह रहे हम सुबह से थके हुए हैं, मगरिब की अजान होने वाली है, फ्रेश कंप्लीट करेंगे, घर जाएंगे, थके हुए हैं ना, ठीक ठाक, दिहाड़ी मिलेगी, घर जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, मंजी पे बैठेंगे, बीवी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, शदीद भूख में खाएंगे खाना, उसके बाद लंबे होके सो जाएंगे। कल का नहीं, दिहाड़ी आज की है, कल की नहीं है। उनको सिर्फ इसमें खुशी है, काम मिला हुआ है यार, काम मिला हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उनको खुशी इस बात की है कि हमें क्या मिला हुआ है, एक ठेक में काम मिला हुआ है, मजदूरी मिल गई, ये बहुत बड़ी खुशी है उनके लिए। और उन्हीं दिनों में मैं करोड़पति लोगों को डिप्रेशन में देख रहा था। तो खुशी का ताल्लुक, हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला एक जुमला बड़ा अच्छा फरमाया करते थे कि बादशाह अटैक हमेशा बादशाह पे करता है, बादशाह कभी भी भंगियों को और नीचे तबके को अपना हदफ नहीं बनाता। कभी आपने किसी मुल्क के बादशाह का खिलाफ, किसी बादशाह का बयान किसी जमादार के खिलाफ नहीं सुना होगा कि जी सऊदी अरब का बादशाह कह के पाकिस्तान में वो जो फलां जगह जो चपड़ासी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कभी सुना आपने? बादशाहों का हदफ क्या होता है? हो सकता है अमेरिका के सदर के खिलाफ बयान दे दे, वो बड़े किसी और के खिलाफ बयान दे दे, अटैक भी करेंगे। अब कभी नहीं आपने सुना होगा बादशाह ने बेचारे किसी रक्षा चलाने वाले को बम से उड़वा दिया भाई, इल्ला ये कि वो एजेंट हो किसी का, फिर वो रक्षे वाला है नहीं, वो है कोई और, वो कोई बड़ी फिर चीज है, वो रूप धारा हुआ है उसने। वरना ओरिजिनल कोई टमाटर वाला हो तो कभी आपने देखा कि किसी मुल्क की फौज उस टमाटर वाले पे अटैक कर रही है? ऐसा नहीं होता। हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि बादशाह हमेशा कब्जा किस पे करते हैं? बादशाहों पे। फरमाया कि दिल जो है ये पूरे जिस्म का बादशाह है। दिल क्या है? अल्लाह को जब कोई नाराज करता है, अल्लाह का जब कोई जिक्र नहीं करता, तो अल्लाह ताला उससे पैसा नहीं छीनते, ना उससे घर छीनते हैं, ना उससे उसकी जो है ना ख्वाहिशात छीनते हैं। अल्लाह डायरेक्ट अटैक किस पे करते हैं? दिल पे। दिल अपने कब्जे में लेके परेशानी डाल देते हैं उसके अंदर।
अल्लाह दिल, हदीस में आता है कि जो दिल है ना, बैना उसबुअही रहमान, अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान में है ये दिल, ऐसा कंट्रोल है अल्लाह को। तो अल्लाह क्या करते हैं, दिल को लेके उसमें क्या डाल दी, बेसुकूनी भर दी उसमें। चल भाई सब कुछ है, खुशियों के सारे असबाब, 1000 गज का बंगला, वॉशरूम ऐसा, गरीब आदमी जाए बोला यार ऐसा तो मेरा बेडरूम नहीं है जैसा इनका वॉशरूम है। हर कमरे में एसी लगा हुआ है, बिल की कोई टेंशन नहीं, इतना पैसा, रोडें साफ, सड़कें साफ, कोई टेंशन नहीं। और आजकल के जो सेकुलर लिबरल लोग हैं इनको तो वो वाली टेंशन है ही नहीं जो एक मौलाना टाइप के लोगों को होती है। समझ गए होगे आप भाई, वो जो टेंशन जो जिसको सारी दुनिया टेंशन समझती है, यानी शादी को, बीवी को, तो वो वाली टेंशन से तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल आजाद है। गर्लफ्रेंड वाला सेटअप चल रहे हैं लोगों, इतना कुछ, कोई टेंशन बजाहिर नहीं है। अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, तूने मुझे नाराज किया ना, तो इन तमाम तर वसाइल के बावजूद तुझे नाकाम करूंगा मैं। क्योंकि अगर वसाइल छीन लेता ना अल्लाह ताला, फिर तो भाई हर एक को टेंशन हो जाती है। अल्लाह कहता है इन सारी खुशियों में मैं इन खुशियों पे अटैक नहीं करूंगा, मैं बादशाह हूं, बादशाह हमला किस पे करते हैं, बादशाहों पे। तेरे दिल को अपने कब्जे में लेके उसमें से सुकून निकाल के उसकी जगह क्या डाल दूंगा, बेसुकूनी। जितना गुनाहों में लज्जत हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा ना, अच्छा फिर ऐसा शख्स क्या करता है, जब बेसुकून होता है तो फिर वो सुकून के लिए शराब कबाब की तरफ जाता है, लड़कियों की तरफ जाएगा, जिना की तरफ जाएगा, दोस्तियों की तरफ जाएगा, फोहश मूवीज की तरफ जाएगा। अल्लाह कहते हैं कि अब जितना इन चीजों में जाएगा ना, वक्ती खुशी मिलेगी, वक्ती राहत, लेकिन बेसुकूनी के जाल में फंसता चला जाएगा। शायर ने कहा ना, जितना तड़पोगे जाल के अंदर, जाल घुसेगा खाल के अंदर। परिंदा जाल में जब फंस जाए तो एक तरीका तो हो सकता है आजाद होने का कि हिले नहीं, और जब मालिक आए जाल को हटाए तो उस वक्त आंख बचा के निकल जाए, शायद 1% चांस हो। लेकिन अगर वो हिलना शुरू कर दे तो जाल लिपटता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। देखो मछली जब कांटे पे मुंह मारती है, उसके पास उस वक्त ऑप्शन होता है कि हिल नहीं, बड़े आराम से किसी तरीके से वापस, शायद 1% चांस हो, लेकिन हिलेगी तो ऊपर बैठा हुआ आदमी समझ जाता है कि शिकार इसमें फंस गया है। हिलने से पता चलता है, जोर लगाने से, फिर वो खींचता है। तो जितना पीछे जोर लगाएगी कांटा उतना ज्यादा अंदर घुसेगा। तो नाफरमान क्या करता है, वो सुकून के लिए फुहुश फिल्मों का सहारा लेता है, वो लड़कियों का सहारा लेता है, वो नशे का सहारा लेता है, शराब कबाब का सहारा लेता है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे कहा था कि तू शरीयत पे नहीं चलेगा, मुझे याद नहीं करेगा, बेसुकूनी में जाएगा। तू कमबख्त इस बेसुकूनी के इलाज में और ज्यादा बेसुकूनी के असबाब इख्तियार कर रहा है। अल्लाह दोबारा उसका दिल हाथ में लेके जितना पहले बेसुकूनी डाली थी ना, वो बेसुकूनी और ज्यादा डाल देते हैं उसमें। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मैं ये कर रहा था, अल्लाह मियां ने क्या फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह को याद करोगे तो दिलों को सुकून मिलेगा। इससे पता चलता है कि अल्लाह चाहते हैं कि हमारे दिलों में सुकून आए, तभी अल्लाह ने अपनी इताअत पे क्या रख दिया, सुकून। अब जिक्र जिस पे सुकून मिलता है ना, उस जिक्र की 2 किस्में। कितनी किस्में भाई? 2। कुछ काम ना करना ये भी जिक्र है, जिक्र कहते हैं याद रखने को, और कुछ काम करना ये भी क्या है, जिक्र। जिक्र याद, अरबी में जिक्र का मतलब क्या है, याद। कहते हैं तज़किरा किया है उसने, ये तज़किरा जिक्र से ही निकला है। कहते हैं ना फला आदमी आपका तज़किरा कर रहा था, आपका जिक्र खैर कर रहा था, इसका मतलब गीबत कर रहा था। आजकल मतलब यही होता है इसका, क्योंकि ना आपको याद कर रहा था, इसका मतलब बुराई नहीं कर रहा होगा। अच्छाई आजकल मार्केट में, अच्छाई बयान करने वाले शॉर्ट है मार्केट में। तो जिक्र का मतलब क्या है भाई, याद रखना। तो अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं उनके दिलों में क्या पैदा होता है, सुकून। और अल्लाह ने कहा अला, खबरदार। ये अल्लाह का लफ्ज तंबी कर रहा है कि इस बारे में दूसरी रिपोर्टें भी हैं। कुछ लोग कहते हैं इस काम से सुकून मिलता है, कुछ कहते हैं इससे सुकून। अल्लाह कहते हैं अला, खबरदार, किसी की बातों में आने की कोशिश मत करना। ये अल्लाह का लफ्ज जो है ना, ये इसलिए लगा दिया, खबरदार, ये सारी फेक न्यूज हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है। दिल मेरे हाथ में है तो सुकून भी किसके हाथ में होगा, मैं जो चाहूं उसमें डाल दूं। सुकून एक ऐसी चीज है अपने इख्तियार से कभी आती नहीं है। आप खुश रहने की कोशिश करो तो थोड़ा सा कुछ असबाब इख्तियार कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। जिन लोगों ने खुश रहने पर किताबें लिखी है ना, उनमें बहुत से खुदकुशी करके मरे हैं। समझ रहे हो? किताबें लिख गए कि खुश ऐसे रहते हैं। किताब लिख के जब वो चली नहीं मार्केट में तो उसी से डिप्रेशन में चले गए वो, यार ये चल क्यों रही मार्केट में, क्या ख्याल है भाई, ये बिक क्यों नहीं रही, इतनी मेहनत से हमने लिखी है। इसी से क्या हो गई, उनको डिप्रेशन हो गई। खुशी पे वर्कशॉप करनी थी, पब्लिक ही नहीं आई, उसी से टेंशन में चले गए, यार पब्लिक तो है ही नहीं, सारे पैसे जाया हो गए, तो वगैरह बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के साथ भाई, सबके साथ ही होते हैं। तो
अल्लाह मियां ने कहा कि ये दिल किसी मोटिवेशनल स्पीकर के हाथ में नहीं है। आजकल गोरे बहुत वर्कशॉप्स करवा रहे हैं ना, खुश रहना खुश रहना। तो अल्लाह कहते हैं कि दिल और दिमाग ये दो चीजें किसके कंट्रोल में है? मेरे। तभी मैंने नींद पर इतवार को बयान किया, वो लाजमी सुन लिएगा। नींद भी किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के। नींद की गोली नींद के असबाब पैदा कर देती है। माहिरीन कहते हैं कि सोता आदमी अपनी ताकत से ही है, सुला कोई नहीं सकता आपको, क्योंकि दिमाग ऑर्डर करेगा ना सोने के लिए दिमाग को, तो दिमाग थोड़ी ऑर्डर करेगा, दिमाग के ऊपर की कोई चीज ऑर्डर करेगी दिमाग को कि आप सो जाओ। दिमाग बाकी चीजों को ऑर्डर कर सकता है कि रुक जा, बोलना बंद कर दे, सुनना बंद कर दे, आंखें बंद कर ले। ये सब चीजें दिमाग के कंट्रोल में है, दिमाग के कंट्रोल में नहीं है। अबे क्या हो गया, कैसे समझाऊं? देखो, दिमाग के कंट्रोल में नहीं होता कभी भी। मैनेजर साहब मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होंगे। मैनेजर को कंट्रोल करने के लिए कोई ऊपर की चीज होगी। हुक्मरान को ऊपर की ताकतें कंट्रोल करती हैं, अल्लाह। समझता है या नहीं समझता? तो फिर वही सियासी बातें ना शुरू हो जाएं, इसलिए मैं वापस चल रहा हूं। अवाम भी कंट्रोल करती है बाज दफा, बांग्लादेश में जैसे किया है ना। खैर, तो अच्छी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह, बांग्लादेश से बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। जमात इस्लामी के पुराने बेचारे बूढ़े लोगों को सिर्फ इस बेस पे फांसी पे लटकाया हसीना वाजिद ने। उसने लटकाया कि पाकिस्तान की हिमायत, सियासी इख्तलाफ था भाई ये। उसके बाद तो वो बगावत नहीं कर रहे थे ना, बहुत जुल्म मिचा के रखा हुआ था। अच्छा, उस पे बांग्लादेश में जो इनकलाब आया उस पे लोग मेरे बयानात पे तबसरा कर रहे हैं। मुफ्ती साहब तो कहते हैं हुकूमत के खिलाफ बगावत जायज नहीं है। भाई, हम मुसल्लह बगावत के कायल नहीं है। मुसल्लह तलवार लेके अवाम ने वहां मुसल्लह बगावत नहीं की है। मुसल्लह बगावत नहीं की है अवाम ने। पूरी अवाम जमा हो गई थी। आपके यहां तो अवाम है, अभी क्या मैं बोलूं, कराची की तो माशाल्लाह अवाम को अल्लाह हिदायत दे, ये उस जुल्म के खिलाफ नहीं धरना कर सकते जो बराह रास्त इनके ऊपर हो रहा है। जो कत्ल हो रहा है ना कराची की गलियों में, गटर बटर पे तो बयान हमने छोड़ दिए, अभी तो कत्ल और गारत पर बात करो। जिस तरह से कराची में डाकुओं का राज है, बात बात पे 5-5 हजार की खातिर बंदा कत्ल हो रहा है। कराची की अवाम इस पे एहतजाज नहीं कर रही है। हसीना वाजिद जैसी इनकलाब कहां से लाएगी भाई? इसलिए हम क्या करें, हम मुसल्ला उसकी बात करते हैं, क्योंकि अगर मुसल्ला बगावत होगी फिर तो खून खराबा होगा, बहुत बर्बादी होगी, फिर कटेंगे वो, मरेंगे, नतीजा फिर गैर जो ताकतें हैं वो कब्जा कर लेंगी। उसके हम कायल नहीं है। बाकी अवाम का अवामी एहतजाज वो उसका राइट है, उसका हक है। खैर, तो बात ये चल रही थी मेरे भाई, तो अल्लाह का जो जिक्र है जिससे इंसानों को सुकून मिलता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जिक्र। कुछ काम करने के हैं और कुछ काम बोलो नहीं करने के। देखो, आपका जिना का दिल चाह रहा है और जिना के असबाब भी हैं, आप जिना नहीं करते, आपने अल्लाह का बहुत बड़ा जिक्र कर लिया, हालांकि कुछ भी नहीं देखने में लगेगा। आपने कोई जिक्र बोलो ना नहीं किया, देखने में कुछ भी नहीं किया। कितना बड़ा जिक्र किया कि मीजान के तराजू में क़यामत के दिन इससे भारी कोई नेकी नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। 7 आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह उस दिन अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उनमें रजुलुन शाबुन, एक वो नौजवान, दातहुम राअतुन ज़ातु हुस्निन व जमाल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ज़ाता हुस्निन व माल, गालिबन माल के अल्फाज हैं, हसीन भी हो मालदार भी हो, ऐसी औरत ज़िना की तरफ दावत दे। ये जवाब में ये नहीं कह के मैं बूढ़ा हो गया हूं, या मेरे अंदर रग़बत खत्म हो गई है, या मुझे सोसाइटी से डर लगता है, किसी ने खुफिया कैमरा ना लगा दिया हो, इन सब चीजों से मैं घबराता हूं। ना 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 ना, ये कहे सारे असबाब मौजूद हैं, सिर्फ एक रुकावट है, इन्नी अखाफुल्लाह, आज मैं अगर जिना करूंगा तो कल मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, इसकी सजा लड़े जहन्नम की आग रखी है। नबी ने फरमाया, इस बेस पे जो रुक गया, दावत औरत दे रही है और ये रुक जाए, तो ये बहुत बड़ा जाकिर है, इसने तहज्जुद गुजारों से ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया है। हम तो उसको जिक्रुल्लाह करने वाला समझ रहे हैं, पूरी रात तहज्जुद पढ़ता रहे, तिलावत करता रहे, लोग कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ है। भाई, ये उससे ज्यादा पहुंचा हुआ है, सही है ना? अल्लाह इसको बुलाएगा और अल्लाह कहेगा ऐसे तमाम लोग साइड पे आ जाएं। देखो, लाइन लगी हुई होती है ना जब धूप में, रश में, और कहीं जैसे पहले बिल जमा कराने के लिए लोग जमा होते हैं, तब तो मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई है। बिल जमा कराने के लिए ना लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हो, पासपोर्ट की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अचानक कोई ऑफिसर कहे बीच में से, भाई आप इधर आ जाए, गड्डी हूं साइड चलाओ, आप आ जाओ। आपको कैसा लगेगा भाई? जबरदस्त। मैं सऊदी अरब में था तो लंबी लाइन लगी हुई थी, वो कोई इमिग्रेशन ऑफिसर ने पता नहीं कोई पहचान लिया होगा या कोई ताल्लुकात होंगे, आप साइड पे आ जाओ। मुझे बड़ी शर्म आ रही है भाई, यार मैं पगड़ी में, और ये लोग बोलेंगे यार बेवकूफ है जो लाइन में खड़े हुए। लेकिन सऊदी अरब में आप नो नहीं कर सकते, वो अगर आपको इज्जत दे रहे हैं तो आपको इज्जत लेनी पड़ेगी, ठीक है ना? वरना फिर जो वो बेइज्जती देते हैं ना, वो उससे डबल होती।
उसने कहा शायद वो कहीं कोई हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई मुफ्ती साहब लाइन में खड़े हुए, अब मैं जा रहा हूँ, लोग बुड़ यार ये क्या है यार, मैं कह रहा हूँ भाई मैं गन पॉइंट पे जा रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है, मुझे अल्लाह की कसम मुझे लाइन में लगने का शौक है। एयरपोर्टों पे भी, कराची एयरपोर्ट पे भी जब जाता हूँ लाइन में, अब क्या होता है कि वो होता है उनका कोई एयरपोर्ट का कोई सिस्टम है कि जो खास मशहूर लोग हैं या कुछ उनको कोई प्रोटोकॉल मिलता है, वो गन पॉइंट पे हो रहा होता है, तो मुझे लोगों से शर्म आ रही होती है, लोग क्या बोलेंगे यार, तो ये खुशी खुशी नहीं होता सब कुछ। तभी हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं किसी को बताएं नहीं, कोई प्रोटोकॉल ले ही नहीं, मुंह पे कपड़ा डाल के जाएं, तो हमारी कोशिश यही होती है। अच्छा भाई मेरे भाई, तो फिर क्या वो बात कहां से कहां दाएं बहुत ज्यादा घूम रही है आज। तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जिसको जिना का मौका मिला और उसने जिना नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा जाकिर है अल्लाह की नजर में, जिक्र करने वाला है, देखने में कुछ भी नहीं है भाई। तो इसलिए उलमा कहते हैं जिक्र की दो किस्में, कुछ काम ना करना, ये भी क्या है अल्लाह का जिक्र। बदनजरी का मौका मिला, इंटरनेट घर में मौजूद, कंप्यूटर मौजूद, देखने वाला कोई नहीं, फोश फिल्में खुलेआम चल रही हैं, आप किसके खौफ से बच जाओ, अल्लाह के खौफ से नहीं यार, कोई असबाब इख्तियार करो, भाग जाओ यहां से, कोई हीला इख्तियार करो, ये कम नेकी नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी नेकी है, समझते हो कि नहीं समझते। और दूसरी जिक्र की किस्म कुछ करना, जैसे नमाज के वक्त पे नमाज पढ़ना, रोजे के टाइम पे बोलो रोजा रखना, जबान से अल्लाह को याद करना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, सुबह शाम जिक्र की बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं भाई आमिलों के पास जाके जिक्र मत लो, अगर दिल में बेसुकूनी है, अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह को याद करना शुरू कर दो। देखो ये बेसुकूनी ऐसी चीज है, भगाने की कोशिश करोगे नहीं भागेगी, जैसे नींद लाने की कोशिश करोगे तो आएगी। दिल दिमाग एक ही चीज है, कनेक्शन एक ही है इनका। जब आप लेटते हो और आप कहो मैं नियत करता हूं सोने की, सो जाओ, अभी तक क्यों जागा हुआ है, सो जा, दिमाग को ऑर्डर देते रहोगे, सोएगा? बिल्कुल नहीं सोएगा भाई। सोने का सोचना भी छोड़ दो, अल्लाह सुलाएगा तो सो गए, वरना किसी का, यानी मस्जिद में नहीं कहना चाहिए किसी का बाप वगैरह, मुनासिब अल्फाज नहीं है, वरना कोई भी नहीं सुला सकता आपको। क्या ख्याल है भाई? तो उसका तरीका ये लेट जाओ भाई, खुद ही नींद आती है, ऐसा थोड़ी कि सोच रहा है। तो इसी तरह आजकल लोग खुश होने की कोशिश में लगे हुए हैं, यार मैं टेंशन में क्यों खुश हूं, नहीं होगा भाई ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के। होता है मेरे भाई, खुशी का कोई सबब भी नहीं होता। कैसा प्यारा शेर हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह और हमारे हजरत भी पढ़ा करते थे, दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबा हो गया आलम बयाबा हो गया। आलम जहान को कहते हैं, बयाबा का मतलब चटियल मैदान। कहते हैं जब दिल में खुशी थी तो सहराओं में भी ऐसा लगता था जैसे गुलो गुलजार, शहरा में भी खुशी। जब दिल गुलिस्तां था ना, दिल बाग बाग था, गार्डन गार्डन था दिल, तो हर चीज गार्डन गार्डन लगती, हर चीज गार्डन गार्डन। और जब दिल में सुकून ना हो तो बागों में भी सुकून नहीं मिलता, हूर और रंग में भी सुकून नहीं मिलता। आदमी का दिल कर रख के लगा दे एक चमाट, किसी जो बगल में हूर बैठी हुई है ना उसको भी आदमी कोशिश करेगा कि रख के लगा दे, दिल में सुकून नहीं है। दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबा हो गया आलम बयाबा। आलम सब, कोई दुनिया भर की खुशियां उसको खुश नहीं रख सकती। तो इसलिए खुशी की हासिल करने की कोशिश मत करो, हैंड ओवर कर दो, अपने आप को तस्लीम कर दो, अपने आप को किसके हवाले? अल्लाह के हवाले। ये फिक्र ही छोड़ दो, जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह को करने दो भाई, आपका जो काम है आप उसको फोकस करो। देखो एक आदमी को मजदूरी पे लगा दिया, सेठ साहब ने बोला ये कुआं खोद, शाम को तुझे मैं 1000 रुपए दे दूंगा, उस 1000 की लालच में वो कुआं खोद रहा है। ऐसा ही है ना, गरीब था ना, अब हर थोड़ी देर में देख रहा है कि सेठ भाग तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं 1000 रुपए देगा कि नहीं देगा, फिर पूछ रहा है सेठ साहब एग्रीमेंट पक्का है ना, दोगे कि नहीं दोगे, उसी लालच में मैं कुआं खोद रहा हूं। सेठ क्या कहा, तू काम को तो फोकस कर, जितनी देर में तू आता है इतनी देर में तो कितना गड़ा और खुद चुका होता, तू अपना काम कर, तुझे टाइम पे पैसे मिल जाएंगे। फिर आप गड़ा खोद के, यार भाई देगा ना पैसे, मजाक तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ। लोगों से पूछ रहा है ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, असली नोट देगा ना, जाली नोट तो नहीं देगा ना, क्या ख्याल है भाई? ये सारी, सेठ को गुस्सा आएगा, बोलेगा पतली गली से निकल यहां, क्योंकि तुझे जो काम किया तो उसको फोकस कर यार। हम यहां बेवकूफ बैठे हुए, 1000 रुपए मैं नहीं दे सकता तुझे, क्या 1000 क्या चीज है मेरे लिए? सेठ करोड़पति आदमी है और आपको ये फिक्र लगी पता नहीं 1000 देगा कि नहीं देगा। वो कहेगा भाई तो क्या तू यानी मेरे को बेवकूफ समझा हुआ है तूने? 1000 रुपए तो हम जहाज बना के किश्ती बना के उड़ाते हैं उसको, वो यही कहेगा ना सेठ। तो सुकून के खजाने किसके हाथ में मेरे भाई? अल्लाह क्या, खरबों खरबों लोगों को उसने खुशियां दी हैं, अरबों खरबों लोगों को। अल्लाह ने कहा तुम्हें जो काम मैंने जिम्मे लगाया ना, मुझे याद रखो। याद रखने का मतलब जो फराइज और वाजिबात है पूरे करो, जो ऑर्डर दिए उनको पूरे करो, जिन बुराइयों से मना किया उनसे बचो, इस काम को तुम फोकस करो। हम क्या करते हैं, 2 दिन नमाज पढ़ के देखा, सुकून मिला कि नहीं मिला? कह रहे हैं अभी भी टेंशन तो है, मसाइल अभी भी मेरे खत्म नहीं। मैंने पैगाम भेजा हुआ है, वो तो अभी भी मसला वहां से तो अभी भी ठहंगा ही आ रहा है, उनके अब्बा अभी भी राजी नहीं हुए।
भैंस वाला लतीफा बहुत दफा सुना चुका हूं, एक और दफा सुन लो यार। वो एक आदमी जो था, उसकी भैंसें मरती थी, उसकी टेंशन ये थी, उसने मौलवी साहब से आके कहा, मौलवी साहब बड़ी टेंशनों में हूं। मौलवी साहब ने ये आयत पढ़ी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह को याद रखने से दिलों को सुकून मिलता है। तो जब तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह को याद करेगा, तुझे सुकून ऐसे मिलेगा कि तेरी भैंसें मरना बंद हो जाएंगी। सुकून का मौलवी साहब ने ये मतलब समझा, हालांकि ये मतलब था नहीं सुकून का, कि तेरी भैंसें मरना क्या हो जाएंगी, बंद। भाई सुकून ऐसे मिलेगा, भैंसें मरे ना मेरे, तेरी तरजीहात ही चेंज हो जाएंगी। भैंस मरना तेरे लिए इतना बड़ा इशू रहेगा नहीं, तेरी तरजीहात ही कुछ और बन जाएंगी। जब आपकी तरजीहात ही चेंज हो जाती हैं, हदफ और विजन ही चेंज हो जाता है, फिर आप भैंस के जीने और मरने को सफर का हिस्सा समझते हो, फिर आप हदफ किसी और चीज को बनाते हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो मौलवी साहब को यह समझाना चाहिए था। मौलवी साहब ने कहा, भाई जब तू नमाज पे आएगा, तेरी भैंस से नहीं मरेंगी, लिहाजा तुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि अल्लाह क्या कहते हैं, जो अल्लाह को याद करता है उसको क्या मिलता है भाई, सुकून। और सुकून का मतलब भैंस, यही मतलब हुआ ना, भैंस मिलेगी। वो फजर पढ़ने आया, गया तो एक और भैंस मरी हुई थी। आया मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब मेरी तो भैंस मर गई, आप कह रहे होते सुकून मिलता है दिलों को, मुझे तो टेंशन और मिल गई। मौलवी साहब ने कहा, अल्लाह तुझे आजमा रहा है, जोहर भी दोबारा ट्राई कर। अल्लाह आजमा रहा है भाई। जोहर पड़ी, गया वापस, एक और भैंस। असर में आया, एक और भैंस। एक कट्टा ना चीख रहा था बहुत ज्यादा, भैंस का बच्चा नहीं होता, तो उसको बोलता है कि चुप कर जा, तू तो खाली 2 नफिल की मार है। उनको तो मारने के लिए 4 फर्ज पढ़ने पड़े हैं, बड़े बड़े भैंसे थे वो। तू ज्यादा शोर नहीं कर, 2 नफिल पढ़ूंगा अल्लाह के लिए, तेरा इन्ना लिल्लाह हो जाएगा, शोर नहीं कर ज्यादा। समझते हो कि नहीं समझते? तो सुकून का ये मतलब नहीं है। सुकून का मतलब जो काम अल्लाह ने आपके जिम्मे लगाया, आप उस काम में जुट जाओ। सुकून की टेंशन बोलो छोड़ो, ये किसके हवाले कर दो, अल्लाह ने देना है दे, नहीं देना नहीं दे, वो देगा। कैसे हो, अल्लाह की क्यों क्या पड़ी है यार तुम्हें टेंशन देके, है भाई। और अगर परेशानियां आई तो उनमें सबर की तौफीक भी देगा, वो सबर की तौफीक देगा। बौखलाओगे नहीं। अल्लाह हम सबको परेशानियों से बचाए, और अल्लाह ना करे कोई परेशानी मुकद्दर में हो तो अल्लाह सबर की तौफीक दे। हमने तो भाई परेशानियां देखी नहीं है, अल्लाह बचा के रखे हमें। तो अब देखो गजा पे जो बमबारी हो रही है, हमें कितना तरस आता है, लेकिन वहां से जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनके चेहरों पे कैसा सुकून है, कैसा इत्मीनान है। ये क्या है, ये किसकी तरफ से सबर मिलता है, तभी तो डटे हुए हैं। ये सबर किसकी तरफ से मिलता है, ये अल्लाह की तरफ से है। बहुत बार बड़ी परेशानियों को बर्दाश्त करना आसान, छोटी को बर्दाश्त करना मुश्किल। तो अब मैं आपसे यस कर रहा हूं कि अल्लाह को याद किए बगैर, इस्लाम पे चले बगैर, शरीयत पे चले बगैर सुकून मिलना मुमकिन नहीं। समझते हो कि नहीं समझते? खुश रहना जरूर, और शरीयत पे चलना सुस्ती के साथ मुमकिन नहीं है। अभी रफी भाई भी सो रहे हैं। शरीयत पे चलना सुस्ती के साथ मुमकिन, देखो सो जाओ ना, ये सुस्ती नहीं है। जागा हुआ ढीला हो ये सुस्त है, सोना तो नेचुरल है, वो तो अपने इख्तियार में थोड़ी, भी मैंने बताया ना कि अपने इख्तियार में नहीं है ये। हम लोग जागे हुए सुस्त होते हैं, जागे हुए सुस्त होते हैं। सोना तो अपने इख्तियार में थोड़ी है, बैठे बैठे लोग सो जाते हैं। हमारे क्लास फेलो थे मदरसे में, वो जब सर्दे में जाते सो जाते, उनको कोनी मार के सर्दे में उठाना पड़ता था, भाई अगली रकत का शुरू होने वाली है। हालांकि बहुत एक्टिव थे वो, बहुत एक्टिव थे। मैंने बहुत एक्टिव लोगों को देखा है बैठे बैठे सो जाते हैं। ये तो ये दिमाग अपने इख्तियार में नहीं है। कौम का मसला जागने के बाद शुरू होता है। ठीक है, जागने के बाद भी क्या है, सुस्त।